ब्रह्म मुहूर्त नित्य कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त नित्य कीजिए जमकर योग ध्यान व प्राणायाम। निश्चित मिल जाएगा आपको, निश्चित मिल जाएगा आपको जीवन का दिव्य आयाम। हमारा मस्तिष्क हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से चलता है, इसलिए यह समझना आवश्यक है कि भावनाओं को बदले बिना या उन पर नियंत्रण पाए बिना हम सफलता की चाबी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा सजगता से पॉजिटिव बातों को ही दिमाग तक आने दें और सिर्फ सकारात्मक ही सोचें। जब सांसें विचलित होती हैं तो मन अस्थिर हो जाता है, लेकिन जब सांसें शांत हो जाती हैं, संयमित हो जाती हैं तो मन भी स्थिर और संयमित हो जाता है और योगी दीर्घायु बन जाता है। इसलिए हमें श्वास पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। आज जिस प्राणायाम विधि को हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपकी प्राणवायु तथा अपान वायु को बहुत हद तक स्वस्थ बना सकता है। अगर इसका नियमित अभ्यास किया जाए तो इस प्राणायाम के आपको कई आश्चर्यजनक लाभ मिल सकते हैं। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग, प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें। प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। आज हम आपको प्राण अपान प्राणायाम करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। प्राण अपान प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हो जाइए। हम आपको यहाँ पर पद्मासन लगाकर बताने जा रहे हैं। कमर सीधी रखते हुए अब आंखों को बंद करें। श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर खींचें, अर्थात नाभि स्थान को मेरुदंड की ओर खींचने का प्रयास करें। और जब श्वास पूरा छोड़ लें तब गुदा द्वार को अंदर की ओर खींचें, अर्थात उद्यान बंद और मूल बंद एक साथ लगाएं। अब फिर श्वास लेना प्रारंभ करें तथा पेट को और अंदर की ओर खींचें। नाभि स्थान पर, ठीक नाभि स्थान पर ली गई श्वास व पेट को आपस में टकराने दें। इस स्थिति में ऊपर से जोर लगाएं कि प्राणवायु और नीचे जाए तथा नीचे से अपान वायु अर्थात गुदा व नाभि स्थान से पूरी कोशिश करें कि ऊपर से आती प्राणवायु को नीचे न जाने दें। ऐसे में ठीक नाभि वाले स्थान पर जोर पड़ने लगेगा, पूरा शरीर कंपनमय हो जाएगा, पूरा चेहरा लाल होगा, पेट के आंतरिक अंगों में खिंचाव महसूस होगा। इस स्थिति में जोर लगाते जाएं। ऊपर से प्राणवायु को नीचे की ओर धकेलें और नीचे से अपान वायु की मदद से उसे रोकने की कोशिश करें। जितनी देर सहजता से इसे कर सकें उतनी देर इस स्थिति में रुकें और प्रयास करते रहें कि प्राण व अपान वायु आपस में ही संघर्ष करते रहें। फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य हो जाएं। यह एक चक्र हुआ। केवल इस प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 से 12 चक्र तक करें। अन्य प्राणायाम के साथ इसे 3 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन लोगों को ध्यान लगाना नहीं आता वे आती जाती श्वास पर अपना ध्यान केंद्रित करें। प्राण अपान प्राणायाम करने के लिए रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए तथा इसे किसी आसन में ही बैठकर करें। इसे करने के लिए किसी कुर्सी का उपयोग न करें या फिर इसे लेट कर न करें। इस करने के लिए किसी भी आसन की आप मदद ले सकते हैं, फिर वह सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन या फिर सुखासन ही क्यों ना हो। हस्त मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा पर रहे। प्राण अपान प्राणायाम की मदद से प्राण शक्ति बढ़ती है। अभ्यासी शुद्ध चरित्र वाला तथा संकल्पवान बनता है।
निर्णय क्षमता का विकास होता है। यह पेट की मांसपेशियों और डायफ्राम को मजबूत करता है। इसे करने से फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि होती है। तंत्रिका तंत्र के बीच समन्वय में सुधार करता है। इसका अभ्यास से पेट की मांसपेशियों की मालिश होती है, जिससे पाचन में सुधार होता है। मेटाबॉलिज्म में वृद्धि होती है। मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को उत्तेजित करता है। चेहरा सुंदर व कांतिमय बनता है। मणिपुर चक्र और सूर्य जालिका को सक्रिय करता है। आंतों की सक्रियता बढ़ाता है एवं कब्ज दूर करने में सहायक प्राणायाम है। यह प्राणायाम अग्नाशय को प्रोत्साहित करता है, जिससे मधुमेह में विशेष लाभ मिलता है। इस प्राणायाम के अभ्यास से रोग निरोधक प्रणाली को मजबूती मिलती है। यह मन को संतुलित करता है, चिड़चिड़ापन और क्रोध को शांत करता है और अवसाद के भाव को नष्ट करता है। इसके अभ्यास से बवासीर जैसे खतरनाक बीमारी में मदद मिलती है। शरीर के निचले पेट में स्थित ग्रंथियों के स्राव में सुधार होता है। यह पाचन शक्ति को उत्तेजित करता है। यह श्रोणि और मूत्र जननांगी क्षेत्र को संतुलित और सक्रिय करता है। इसके अभ्यास से एकाग्रता शक्ति में सुधार आती है। यह मलमूत्र की दुर्बलता को दूर करता है। यह अवसाद को दूर करने में भी सहायक प्राणायाम है। इस प्राणायाम के अभ्यास से ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। महिलाओं में मासिक धर्म दर्द से राहत मिलती है। प्रजनन प्रणाली को मजबूत करता है। पुरुषों में भी यौन विकार दूर होते हैं। शरीर के विशेषकर उदर के सभी आंतरिक अंग मजबूत व स्वस्थ बनते हैं। रक्तचाप का स्तर संतुलित होता है। इसे करने से आत्म जागरूकता और चेतना को जगाने में मदद मिलती है। योग के अनुसार प्राण का अर्थ उस वायु से है जो हमारे शरीर को जीवित रखती है। शरीर के अंतर्गत इस वायु को ही कुछ लोग प्राण कहने से जीवात्मा मानते हैं। इस वायु का मुख्य स्थान हृदय में है। इस वायु के आवागमन को अच्छे से समझकर जो इसे साध लेता है वह लंबे काल तक जीवित रहने का रहस्य जान लेता है। अपान वायु वह वायु है जिसका काम मनुष्यों के आहार को नीचे फेंकना, मूत्र, मल व वीर्य को विसर्जित करना है। अर्थात अपान वायु का काम निचले शरीर के निचले भाग में आता है। जो श्वास हम लेते हैं उसे प्राण वायु कहा जाता है और जो वायु पेट के निचले भाग में गति करती है, वहाँ के अंगों को संचालित करती है, उसे अपान वायु कहते हैं। क्योंकि इस प्राणायाम में प्राण व अपान वायु का संयुक्त व्यायाम होता है, दोनों ही वायु आपस में टकराकर सक्रिय होती हैं, इसलिए इसे प्राण अपान प्राणायाम कहते हैं। प्राण अपान प्राणायाम के अभ्यास से शरीर की हजारों नाड़ियां व चक्र शुद्ध होते हैं तथा सभी 7 प्रमुख चक्र स्पंदित होते हैं। यह सभी 7 चक्र स्वस्थ, सक्रिय व संतुलित होते हैं तथा कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार की ओर ऊर्ध्वगामी होती है। पेट या आंतों के अल्सर से पीड़ित होने पर इसका अभ्यास न करें। हार्निया के रोगियों को भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। उच्च रक्तचाप और हृदय रोग से पीड़ित हों तो इसके अभ्यास से परहेज करें। ग्लूकोमा से पीड़ित व्यक्ति को भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था और मासिक धर्म के दौरान भी इसे करने से बचें। अभ्यास स्वच्छ व हवादार जगह पर करें, इसका विशेष ध्यान दें। अभ्यास खाली पेट में और सूर्योदय के पूर्व या उसके आसपास करना ही उचित होगा। इसे करने पर विशेष ध्यान दें कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। प्राण अपान प्राणायाम थोड़ा जटिल प्राणायाम है, जिसे ठीक ढंग से न किया जाए तो नुकसान हो सकता है। अतः योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही इसका अभ्यास करें। तो यह था प्राण अपान प्राणायाम करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।